जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार से जुड़ी है। बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। आज और कल यानी कि सिर्फ 2 दिन में आधा दर्जन से ज्यादा पुलों ने जल समाधि ले ली है, जिसकी वजह से कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया और आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। ये हाल तब है जब बिहार में बारिश की ठीक से शुरुआत तक नहीं हुई। यही वजह है कि लगातार गिर रहे पुलों के कारण नीतीश सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इस पुल का शिलान्यास सर 2003 में हुआ था। उसके बाद ये 2004 में इसका उद्घाटन हुआ था और 2024 में ये पुल गिर गया नीचे। सर इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है सर, धांधली है सर, इसमें इसकी जांच होना चाहिए। देखिए ये जो पीछे पुल बना है यहाँ के स्थानीय लोग बनवाए हुए हैं। ये 150 साल पुराना पुल है, अंग्रेजों के जमाने के। यहाँ के स्थानीय लोग बनवाए हैं अपने पैसों से बनवाए हुए हैं स्थानीय लोग। ये पुल खड़ा है लेकिन देखिए ये पूरा नया पुल गिर चुका है। 15 मिनट में ही पुल ध्वस्त हो गया, एक भी सरिया नहीं है पुल में। बिहार में पुलों का धड़ाधड़ गिरना अब खुदकुशी से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महज 17 दिनों में 12 पुल गिरकर जमींदोज हो गए। 18 जून को 12 करोड़ की लागत से बना अररिया का पुल गिर गया। 22 जून को सिवान में पुल गिरा, जो करीब 40 साल पुराना था। 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरा, ये 1.5 करोड़ की लागत से बना था। 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा, इसकी लागत तकरीबन 25 लाख थी। 28 जून को मधुबनी में 3 करोड़ की लागत से बना पुल ध्वस्त हो गया। वहीं 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर में बना बांस का पुल बागमती नदी की तेज धार में बह गया। 3 जुलाई को तो एक ही दिन में 5 पुल गिरे और फिर 4 जुलाई को सुबह सुबह सारण जिले में एक और पुल टूटकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बिहार में इन दिनों ऐसा लगता है कि पुल पुलिया गिरने का मौसम चल रहा है। गनीमत यह है कि कोई पुल पुलिया जैसे ही गिरने की कगार पर पहुंचता है, स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हो जा रही है और कोई बड़ा हादसा नहीं हो रहा है। बिहार में क्या नए, क्या पुराने या क्या निर्माणाधीन पुल एक एक करके जल समाधि ले रहे हैं और इसी कड़ी में पिछले 17 दिनों में 12 पुल जमींदोज हो गए। यानी बिहार में जब से मानसून की बारिश शुरू हुई है तभी से पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला चल पड़ा है। कई जिलों में तो 2-2, 3-3 पुल गिर चुके हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून को अररिया से शुरू हुआ था। वहीं 3 जुलाई को 24 घंटों में सिवान और सारण में पानी के तेज बहाव से 5 पुल ध्वस्त हो गए। एक तरफ जहां सिवान में 3 पुल ध्वस्त हो गए तो वहीं छपरा में 2 पुलों ने जल समाधि ले ली। सिवान में पुल टूटने की पहली घटना महाराजगंज के देवरिया गांव में घटी, जहां गंडक नदी पर बने पुल का एक पिलर धंस गया और पुल टूट गया। बताया जा रहा है कि ये पुल तकरीबन 40 साल पुराना था। 27 जून को बिहार के किशनगंज में भी कंकाई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बन रहा पुल ध्वस्त हो गया और 28 जून को मधुबनी जिले में भी एक पुल टूट गया था। 3 जुलाई को तो हद ही हो गई। सारण और सिवान जिलों में एक दिन में 5 पुल ढह गए। इसमें एक पुल ब्रिटिश काल का भी है। पुलों के ढहने की वजह पानी का तेज बहाव बताया जा रहा है, लेकिन इसी तेज बहाव में काफी पहले के बने पुल सही सलामत हैं। इस पुल के ध्वस्त होने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। पानी में पैसा बह रहा है और इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हुए हैं सारण जिले के जनता बाजार इलाके में और ये ताजा एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ देखिए कल की ही घटना है। गंडकी नदी पर स्थित ये एक छोटा पुल था और आज इस पुल की हालत क्या है। कल ही ये पुल जो है वो ध्वस्त हो गया। बताया जाता है कि गंडकी नदी में कल पानी आया
पहले ये नदी सूखा हुआ था, लेकिन जैसे ही पानी यहाँ आया कल पहली बार तो 15-20 मिनट के अंदर ही ये पुल जो है वो ध्वस्त हो गया। और हालत ये है कि पिछले 17 दिनों में 1 दर्जन पुल पुलिया जो है वो टूट चुके हैं। बिहार भारत का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। राज्य का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06% है। बिहार में पुल गिरने की लगातार हो रही घटनाएं ज्यादा विनाशकारी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन दांव पर है। बीते 10 से 15 सालों में बिहार में पुल बहुत बने हैं, लेकिन उनके रखरखाव की नीतियों में खामी रह गई है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पुल में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। पहला एक्सपेंशन जॉइंट, जिसकी बार बार सफाई होनी चाहिए, और दूसरा बेयरिंग, जिसकी उम्र 10 साल होती है और कायदे से इसे 10 साल बाद बदलना या रिपेयर करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। वहीं मानसून आने से पहले पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, जिसके लिए बाकायदा इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन है। इसके अलावा पुल गिरने की वजह भ्रष्टाचार और इंजीनियर्स में अनुभव की कमी भी है। फिलहाल बिहार में पुलों के ढहने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर सभी कमजोर पुलों को गिराने का निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि राज्य के सभी पुलों का हाई लेवल ऑडिट होना चाहिए। रिवर जो है वहाँ अपना कोर्स बदलती रहती है, आज इधर से जा रही है, कल को थोड़ा उधर से जा रही है। तो मेरे को ये लग रहा है कि वो जो फेलियर हो रहे हैं वो पहले रिवर का एम्बैंकमेंट कटता है और उसका फर्स्ट पिलर जो है उसकी फाउंडेशन कट जाती है, और उसके कटने से पिलर जो है, जिसको हम कॉलम बोले, पिलर बोले या वेल फाउंडेशन होनी चाहिए, वैसे तो वेल टिल्ट नहीं होता है, पर ये अजीबोगरीब है कि वो टिल्ट हो रहा है और उसको टिल्ट होने से ब्रिज सडनली गिर रहे हैं, जिससे लगता है कि एकदम फेलियर होता है। अगर ये खाली क्वालिटी से होता तो एकदम नहीं गिरना चाहिए था। बिहार में लगातार गिरते पुलों को देखकर जहन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। दिल्ली में मौजूद सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ब्रिज इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर डिवीजन की एक टीम ने पुलों के गिरने पर एक स्टडी की है। उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि भारत में 80% से ज्यादा पुल प्राकृतिक हादसों की वजह से गिरते हैं। इसमें बाढ़, भूकंप और आंधी जैसी प्राकृतिक आपदा शामिल है। भारत में बाढ़ की वजह से ही करीब 52% पुल गिरते हैं और इसका एक बड़ा कारण सीमा से ज्यादा बालू का खनन है, जिससे पुल की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। स्टडी के मुताबिक भारत में ब्रिज के फेल होने की दूसरी बड़ी वजह निर्माण में इस्तेमाल होने वाला खराब सामान है। इसकी वजह से 10% से ज्यादा पुल समय से पहले गिर जाते हैं, जबकि डिजाइन और निर्माण की विसंगतियों की वजह से करीब 4.13% ब्रिज गिरते हैं। आंकड़ा हैरान करने वाला है। बिहार में एक ही महीने में इतने पुल क्यों गिर गए? बिहार में ही पुल इतने कमजोर क्यों हैं? कुछ निर्माणाधीन पुल गिरे, कुछ हाल ही में बनाए गए थे, कुछ इतने पुराने कि अंग्रेजों के जमाने के। बिहार में इसके पहले भी पुल गिरे हैं, निर्माणाधीन पुल भी गिरा है। जांच कमेटियां बनी, कुछ इंजीनियर और अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, लेकिन नतीजा सिफर। यानी बिहार में जिस तरह से लगातार पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। लिहाजा भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।